बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई सामने की ओर देखने की कोशिश करेंगे। विश्वास के साथ अब बैठने की कोशिश करें। अब समझने की माफिक बैठने की कोशिश करें। आज जरूर मैं प्रभु के भवन में आया हूं, कुछ सीख के जाऊंगा, कुछ समझ के जाऊंगा। आज मैं जरूर कुछ ना कुछ सीखूंगा और समझूंगा और आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। हाँ, परमेश्वर की वचन से एक भी बिंदु, एक भी मात्रा से मैं नहीं चूकूंगा। और सारे मात्रा बिंदु जितने भी वचन हैं, सारे वचन को मैं अच्छी तरह से सुनूंगा, समझूंगा और वचन के द्वारा आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा। कुछ इस तरह से हमको बैठना है, कुछ इस तरह से मानसा सोच विचार को लेकर हमें सामने की ओर देखना है। बोलो यीशु मसीह की। तो वचन ही के द्वारा सब कुछ होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, वचन ही के द्वारा सब कुछ होगा। हाँ, परमेश्वर के वचन ही के द्वारा जादू टोने के बंधन टूटेगा। परमेश्वर के वचन ही के द्वारा रोग जाएगा, बीमार जाएगा, दुष्ट आत्मा जाएगा, अभाव जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले श्राप जाएगा। हाँ, परमेश्वर ही के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको भर देगा। तो वचन को अच्छी तरह से सुने और समझे। वचन ही के द्वारा आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। तो इस वचन ही के द्वारा सब कुछ होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार, नामुमकिन काम भी यही परमेश्वर के वचन ही के द्वारा होगा। तो वचन को ध्यान पूर्वक सुनो, वचन को मन लगाकर सुनो मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। अंत के दिनों में क्या होगा? ऐसे तो बाइबल बहुत सारी बातें बताता है। अंत के दिनों में क्या चिन्ह दिखाए जाएंगे? तो बहुत सारे चिन्ह में से एक चिन्ह आपको बताना चाहूंगा। अंत के दिनों में क्या चिन्ह, क्या लक्षण दिखाई देंगे। एक चिन्ह को ही आपके सामने रखना चाहूंगा। वो है भक्ति दुआ में लोग ठंडे पड़ जाएंगे। हाँ, अंत के दिनों में लोग भक्ति दुआ में ठंडे पड़ जाएंगे। भक्ति दुआ आना नहीं चाहेंगे, भक्ति दुआ से बहाना करने लगेंगे और भक्ति दुआ से भागने लगेंगे। बाइबल तो ऐसे बहुत सारी बातें बताता है कि अंत के दिनों में, यानी संसार दुनिया के अंत के समय में भीड़ोल होगा, अकाल आएगा, महामारी होगा, युद्ध होगा, जाति जाति एक दूसरे को काट बैठेंगे। हाँ, इस तरीके से बहुत बड़ा बड़ा विपत्ति होगा। आकाश में अद्भुत अद्भुत चिन्ह दिखाई देंगे। और दानियल के पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में लोगों का दिमाग बढ़ जाएगा। छोटे से लेकर सब कोई स्पेस में घूमने लगेंगे, ब्रह्मांड में घूमने लगेंगे, बड़े बड़े मोबाइल पकड़ेंगे, दिमाग बढ़ जाएगा, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में घूमने लगेंगे। अंत के दिनों में लोगों का दिमाग बढ़ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। महामारी आएगा, अकाल आएगा, दुर्भिक्ष आएगा, युद्ध होगा, देश देश में, गांव गांव में, जाति जाति में, धर्म धर्म में युद्ध होगा, फाइटिंग होगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस तरह से परमेश्वर का वचन अंत के दिनों का लक्षण बताता है, अंत के दिनों का चिन्ह बताता है। इस सारे चिन्हों में से एक चिन्ह आपके सामने रखना चाहूंगा। अंत के दिनों में लोग भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाएंगे, भक्ति दुआ नहीं करेंगे, मंदिर भवन नहीं आएंगे। अंत के दिनों में ही ऐसा होगा, लोग भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की।
जब एक व्यक्ति भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाता है तो शैतान उसको अपने अधीन में कर लेता है। हाँ, भाठी लेकर चला जाता है। हाँ, बुरी बातों में लेकर चला जाता है। हाँ, हर प्रकार के अधर्म काम में लेकर चला जाता है। हाँ, जब एक व्यक्ति भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाता है तभी शैतान उसको रिमोट कंट्रोल की तरह नचाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भक्ति दुआ में ठंडा मत पड़ो, भक्ति दुआ में हमेशा गर्म रहो। जब जब भी एक व्यक्ति भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाता है, शैतान रिमोट कंट्रोल की तरह तो नचाने लगता है। हाँ, भाटी लेकर जाता है, मारपीट में लेकर जाता है, हर प्रकार के अधर्म में लेकर जाता है। क्यों होता है? एक व्यक्ति विश्वास में भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाता है और अपना रिमोट कंट्रोल शैतान के हाथ में थमा देता है और शैतान रिमोट कंट्रोल पकड़कर इंसान को नचवाने लगता है। शैतान का काम करने लगता है। वो मर्डर भी कर जाता है, पीना खाना भी कर जाता है और अधर्म बुराई सब कुछ वो व्यक्ति कर जाता है। बहुत बड़ा मर्डर करने के बाद इंसान बाद में मर्डर करने के बाद अरे मैं क्या कर दिया ऐसा सोचता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान इंसानों को ऐसा रिमोट कंट्रोल की तरह नचाता है, इंसान मर्डर कर जाता है। अब बाद में अरे मैं क्या कर दिया, अपनी ही पत्नी को मार दिया, बाद में वो पछताता है। तो ऐसे कैसे होता है? वो गुस्सा में बावड़ा होकर भूल बैठता है, मर्डर कर बैठता है। तो एक व्यक्ति जब भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाता है तो शैतान एक व्यक्ति को रिमोट कंट्रोल की तरह नचाता है। वो समझ भी नहीं पाता क्या कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जब इंसान भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाता है तो शैतान उसको रिमोट कंट्रोल की तरह नचवाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक व्यक्ति को शैतान इस तरह से रिमोट कंट्रोल से नचवाया, उसको जहर खिला दिया। वो व्यक्ति जहर खा दिया और जब जहर असर कर रहा है, मुझे बचा बचा कर रहा है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसा केस आप बहुत देखे होंगे। बहुत सारे लोग सुसाइड कर देते हैं, बहुत सारे लोग जहर खा लेते हैं, बहुत सारे लोग फांसी लगा लेते हैं। ये सब कैसे होता है? शैतान उनको अपने वश में, अपने रिमोट कंट्रोल में नचवा कर उनको सुसाइड करवा देता है। और वो जान भी नहीं पाते हम जहर खा रहे हैं या ट्रेन की पटरी के नीचे सो रहे हैं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल शैतान के हाथ में है। शैतान उनको वश में कर दिया है। उसको शैतान उन लोगों को अपने अधीन में कर दिया है और रिमोट कंट्रोल के साथ उस व्यक्तियों को खिलाता है, नचवाता है। वो अपने आप को भी सुसाइड कर लेते हैं, जहर अपने आप को फांसी भी लगा लेते हैं और जान नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के। तो ये सारे बातें जो है, एक व्यक्ति जब भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाता है तभी वैसा होता है। बोलो यीशु मसीह के। तो अंत के दिनों में लोग भक्ति दुआ में ठंडा पड़ जाएंगे मेरे प्यारो भाई बहनों। तो ठंडा मत पड़ो। जब जब आप ठंडा पड़ोगे आपका अंत निकट आ जाएगा। जब जब आप भक्ति दुआ में ठंडा पड़ोगे आपका कहानी खत्म हो जाएगा, आपका अंत ही निकट आ जाएगा। हमेशा भक्ति दुआ में गर्म रहो, हमेशा भक्ति दुआ में बन कर रहो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है
हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं। हाँ, जो कोई परमेश्वर की बेटा बेटी है, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्रियां हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वे बुराई को त्याग देते हैं। त्यागने का मतलब है छोड़ देना। जो परमेश्वर के लोग हैं वो बुराई को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, परमेश्वर के लोग बुराई को पकड़ कर नहीं बैठते। हाँ, बुरी बातों को पकड़ कर नहीं बैठते। परमेश्वर के लोग बुरी बातों को छोड़ देते हैं। हाँ, बुरी बातों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी बातों को त्यागना पड़ेगा। हाँ, खैनी बीड़ी मौत कुसना ये सब को पकड़ कर बैठेंगे तो शैतान कभी नहीं छोड़ेगा हमें। ये सारे पीना खाना गांजे बीड़ी भांग ये सब को त्यागना छोड़ना पड़ेगा। अब परमेश्वर के लोग बुरी बातों को छोड़ देते हैं और त्याग देते हैं। त्यागना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। कुछ पाने के लिए कुछ बातें त्यागना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ, अनंत जीवन पाने के लिए हमें कुछ कुछ बातें त्यागना पड़ेगा, कुछ कुछ बातें छोड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, सब दिन का जीवन, अनंत जीवन को पाने के लिए कुछ बातों को त्यागना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर प्रकार का पीना खाना, हर प्रकार की बुराई को हमें त्यागना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। जब तक भांग कुसना मौत बुरा को नहीं त्यागेंगे, अनंत जीवन नहीं मिलने वाला मेरे प्यारों भाई बहनों। अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में हम नाम लिखा नहीं सकते। इस सारे बुरी बातों को, बिना खाना अधर्म बुरी चीजों को त्यागना ही पड़ेगा। अब परमेश्वर के लोग इस सारे बुरी बातों को त्याग देते हैं। त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, द्वितीय तिमोथी 2:19। द्वितीय तिमोथी 2:19 हम पढ़ेंगे। द्वितीय तिमोथी 2:19। द्वितीय तिमोथुस 2:19। बोलो यीशु मसीह के। यहां पर कुछ इस तरह से आया है, हर कोई जो यहोवा का नाम लेता है वह बुराई को त्याग दे। हर एक जो यहोवा परमेश्वर का नाम लेता है वो बुराई को त्याग दे। बुराई को क्या करे? छोड़ दे। जो कोई परमेश्वर का नाम लेता है वो क्या करे? बुराई को त्याग दे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बुराई को त्यागना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहन। यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, हर कोई जो यहोवा का नाम लेता है
वह बुराई को त्याग दे, बुराई को पकड़कर ना बैठे। हाँ, हर प्रकार के अधर्म के काम को पकड़कर ना बैठे। हाँ, हर प्रकार के पीने खाने को पकड़कर ना बैठे। जो यहोवा का परमेश्वर का नाम लेता है वो बुराई को छोड़ दे, त्याग दे। बोलो यीशु मसीह के। तो बुराई को त्यागना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हर प्रकार के अधर्म को, हर प्रकार के नशीले चीजों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा। आप बुरी बातों को और अधर्म की बातों को पकड़कर हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। छोड़ेंगे तभी अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। हाँ, पाप को, गुनाह को, सब प्रकार का पीना खाना त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा। एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा। ये दृष्टांत जो है यीशु मसीह का ही दृष्टांत है। हम निकालेंगे मत्ती 22 11 से 14। मत्ती 22 11 से 14 पढ़िए। जब राजा यानी परमेश्वर अतिथियों को देखने भीतर आया, राजा तब उसमें एक मनुष्य को देखा और वो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, विवाह का वस्त्र पहने बिना वस्त्र पहने क्यों चला आया? उसका मुंह बंद हो गया। और राजा यानी परमेश्वर ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसको बाहर यानी नरक के अंधियारा में डाल दो। वहां रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बोलो यीशु मसीह के। राजा बहुत बड़ा मीटिंग रखा, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। राजा यानी परमेश्वर बहुत बड़ा आयोजन प्रोग्राम, बहुत बड़ा आत्मिक मीटिंग रखा। और आत्मिक मीटिंग में हाँ निमंत्रण लोगों को बुला, निमंत्रण देने के लिए कहा। और निमंत्रण दिए हुए लोग बहाना कर दिए। यीशु मसीह परमेश्वर बहुत बड़ा मीटिंग आयोजन प्रोग्राम रखा और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया, इनवाइट दिया। आओ, मैं बहुत बड़ा आयोजन प्रोग्राम किया हूँ, महोत्सव प्रोग्राम किया हूँ। और निमंत्रण पाए हुए लोग जिनको इनवाइट किया गया था, पम्फलेट दिया गया था, कार्ड वगैरह देकर निमंत्रण किया गया था, वे लोग क्या किए? बहाना कर दिए। तो यीशु मसीह परमेश्वर जो राजा है, बहुत बड़ा जो प्रोग्राम किया था, वो गुस्सा हो गया। जिन जिन लोगों को मैं निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, निमंत्रण पाए हुए लोग नहीं आए। तो यीशु मसीह जो प्रोग्राम किया हुआ, प्रभु गुस्सा हो गया और कहा, जाओ, रोड में जाओ, सड़क में जाओ, जितने भी लोग आपको मिलते हैं सबको बुला ले आओ। सेवक गए, रोड में जितने भी लोग को इधर उधर घूम रहे थे सबको बुलाकर महोत्सव प्रोग्राम में ले आए। तो राजा यानी परमेश्वर सब अतिथियों को देखा। तो एक व्यक्ति बिना कपड़ा के, विवाह के वस्त्र बिना पहने चला आया। पुराना कपड़ा में ही
चला आया। उस प्रोग्राम की कपड़ा या फिर विवाह की कपड़ा नहीं पहना था। तो राजा क्रोध में आकर कहा, ये जो विवाह का कपड़ा पहन के नहीं आया है, इसको बांधो और अंधियारा में नरक कुंड में डाल दो, और उस नरक कुंड में रोना और दांत पिसना। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस उदाहरण में हमें बहुत सारे बातें सीखने को मिलता है। निमंत्रण लोग बहाना कर दिए। हाँ, बहुत बड़ा महोत्सव प्रोग्राम राजा रखा था, यानी परमेश्वर यीशु मसीह रखा था, और निमंत्रण पाए हुए लोग बहाना कर दिए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, निमंत्रण पाए हुए लोग बहाना कर देते हैं, आप बुलाए हुए लोग बुराई को पकड़े रहते हैं, परंतु चुने हुए लोग बुराई को छोड़ देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। निमंत्रण लोग बहाना कर देते हैं, बुलाए हुए लोग बुराई को पकड़े रहते हैं, परंतु चुने हुए लोग बुराई को त्याग देते हैं। तो इस उदाहरण में निमंत्रण लोग थे, बुलाए हुए लोग थे, चुने हुए लोग थे। हाँ, राजा बहुत बड़ा आयोजन प्रोग्राम किया और निमंत्रण दिया। निमंत्रण पाए हुए लोग बहाना कर दिए, बुलाए हुए लोग बुराई को पकड़े रहे, परंतु चुने हुए लोग बुराई को छोड़ दिए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, एक व्यक्ति पुराना कपड़ा में ही विवाह भोज में चला आया। हाँ, विवाह भोज का वस्त्र पहनकर नहीं आया। बोलो यीशु मसीह के। उसी पुराना कपड़ा में ही विवाह भोज में चला आया। तो पुराना जीवन को छोड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। उसी पुराना कपड़े में हम विवाह भोज में नहीं आ सकते। बोलो यीशु मसीह के। पुराना जीवन को, बुरी आदतों को, हर प्रकार के पीना खाना, ये सारे बुरी इच्छाओं को, ये सब को फेंकना पड़ेगा। तब जब राजा बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, कुछ लोगों को निमंत्रण दिया, तब निमंत्रण लोग बहाना कर दे। तो राजा गुस्सा में आके कहा, जितने रोड में आपको मिलते हैं सब रोड में एक एक व्यक्ति को पकड़ कर बुला कर लेके आओ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम खाली नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोग्राम भर जाना चाहिए। बोलो यीशु मसीह के। तो निमंत्रण लोग बहाना कर दिए। आप बुलाए हुए लोग में से एक व्यक्ति उसी पुराना कपड़ा में आ गया, विवाह के वस्त्र नहीं पहना। तो जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, उसको राजा हाथ पांव बांधा और नरक में फेंक दिया। तो मेरे प्यारों बेबे, पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव चरित्र को छोड़ना पड़ेगा, पुराना कपड़ा को उतारना पड़ेगा। विवाह भोज का कपड़ा अलग कपड़ा रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो पुराना कपड़ा उतार कर फेंकना पड़ेगा, पुराना जीवन को फेंकना पड़ेगा। सब प्रकार के जो नस्ली चीज सब है, सारे नस्ली चीज को फेंकना पड़ेगा। विवाह भोज में हम इस सारे पुराने चीजों को, पुराने आदतों को, हर नस्ली चीजों को लेकर विवाह भोज में प्रवेश नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह की। विवाह भोज का मतलब है अनंत जीवन का भोज जो स्वर्ग में होगा, अनंत जीवन में प्रवेश करना। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस दृष्टांत में निमंत्रण किए गए लोग भी थे, बुलाए हुए लोग भी थे,
चुने हुए लोग भी थे। निमंत्रण लोग बहाना कर दिए, अब बुलाए हुए लोग बुराई को पकड़ कर रहे, परंतु चुने हुए लोग बुराई को छोड़ दिए। तो बुलाए हुए बहुत हैं मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए लोग बुराई को पकड़ कर बैठते हैं, परंतु चुने हुए लोग बुराई को छोड़कर आते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों बेबे, बुलाया हुआ लोग मत बनो, चुना हुआ लोग बनो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुराई को त्यागना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बुराई को त्यागेंगे, छोड़ेंगे, तभी हम विवाह भोज में प्रवेश कर पाएंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा प्रभु का दास सेवक मूसा, बहुत बड़ा नबी भविष्यवक्ता, जब वो भेड़ चरा रहा था तो एक पहाड़ में एक झाड़ी जल रहा था, परंतु भस्म नहीं हो रहा था। और उसी झाड़ी में परमेश्वर उस मूसा को, उस नबी भविष्यवक्ता को दर्शन दिया। और उस दर्शन को देखने के लिए जब वो नबी भविष्यवक्ता मूसा उस दर्शन को देखने के लिए करीब गया, तो परमेश्वर उस भक्त को कहने लगा, जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपनी चप्पल उतार दे। जहां तू बैठा है, जहां तू खड़ा है, वो पवित्र स्थान है, अपनी चप्पल उतार दे। चप्पल उतारने का मतलब है अपने अंदर से बुराई को उतार फेंकना। बोलो यीशु मसीह के। तो एक भक्त था, उसका नाम था मूसा। जब वो परमेश्वर को दर्शन पाया और परमेश्वर के करीब गया, तो परमेश्वर कहने लगा, तू जिस जगह पर तू खड़ा है, हाँ वो जगह पवित्र है, अपनी चप्पल उतार फेंक। तो मेरे प्यारों बहनों, चप्पल उतार कर फेंकने का मतलब है अपने अंदर से हर नशे की चीज, हर अधर्म की चीज, हर बुरी काम की चीज को उतार फेंकना। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें आज ही बुराई को उतार फेंकना है। हाँ, आज ही हमारे अंदर से हर प्रकार के नशीली चीजों को उतार फेंकना है। हाँ, बुराई को त्यागना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, अंधविश्वास को त्यागना पड़ेगा। हाँ, अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा, झूठी शिक्षा को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मिलावट बातों को छोड़ना पड़ेगा, झूठी शिक्षा को छोड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। रीति रिवाज परंपरा को, जिस रीति रिवाज परंपरा में उद्धार और मुक्ति नहीं है, उस रीति रिवाज परंपरा को छोड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर के लोग बुराई को छोड़ देते हैं, बुराई को त्याग देते हैं, त्यागना पड़ेगा। अंधविश्वास को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, रीति रिवाज परंपरा को भी छोड़ना पड़ेगा, साथ साथ बुरी संगति को भी छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, बुरी संगति को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बुरी दोस्तियारियों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, त्यागना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है।
बुरी संग साथियों को छोड़ना पड़ेगा। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम पवित्र प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं, ये शैतान का प्रेम है। हाँ, ये प्रेम नहीं, ये व्यभिचार है और पाप है। बोलो यीशु मसीह के पति पत्नी की प्रेम पवित्र प्रेम है। पति पत्नी की प्रेम परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना और त्यागना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के बुरी संगति को छोड़ना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना ही पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और अशुद्ध बातों को छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, अशुद्ध बात यानी टोन गाली गलौज झगड़ा झांटी झूठ, ये अशुद्ध बातों को, नशीले चीजों को, हर प्रकार के अधर्म को, ये सारे अशुद्ध बातों को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अशुद्ध चीजों को पकड़कर अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, अशुद्ध बातों को पकड़कर, अशुद्ध चीजों को पकड़कर, बुरी चीजों को पकड़कर अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, जब नूह जहाज बनाया तो परमेश्वर ने नूह को कहा जहाज में शुद्ध शुद्ध प्राणियों को एक एक जोड़ा करके लेके जाना। तेरी जहाज में अशुद्ध जानवरों को लेकर मत जाना। तो जहाज में अशुद्ध प्राणी, अशुद्ध इंसान प्रवेश नहीं कर सकते। जहाज बोलने से अनंत जीवन, परमेश्वर का राज्य है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नूह को परमेश्वर ने कहा शुद्ध शुद्ध प्राणी जानवरों को अपनी जहाज में ले ले, दो दो जोड़ा करके ले ले। अशुद्ध जानवरों, अशुद्ध प्राणियों को अपनी जहाज में मत लेना। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अशुद्ध व्यक्ति जहाज में यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अशुद्ध बातों को छोड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। अब नूह क्या किया? जहाज बनाया, 40 दिन 40 रात बारिश हुआ और उस जहाज में नूह शुद्ध शुद्ध प्राणियों को दो दो जोड़ा करके जहाज में लेके गया। और अशुद्ध प्राणी जितने थे 40 दिन 40 रात के बारिश में मर मिट गए और जहाज के बाहर ही मर मिट गए। तो अशुद्ध बातों को छोड़ना पड़ेगा। इस सब प्रकार के भांग बुढ़ाकू, ये अशुद्ध बात है मेरे प्यारों भाई बहनों, इंसान को अशुद्ध कर देता है। बोलो यीशु मसीह के। तो ये सारे अशुद्ध बातों को छोड़ना और त्यागना पड़ेगा। हाँ, हर प्रकार के टोन भाषा गाली गुलत, ये सारे अशुद्ध बातें हैं। ये सारे अशुद्ध बातों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अशुद्ध व्यक्ति जहाज में प्रवेश नहीं कर सकता। अशुद्ध बातों को यही छोड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुराई को त्यागना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए और एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। हाँ, और एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं। अब बुराई को त्यागना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई। तो हम निकालेंगे मरकुस 10 का 46 पद से 52 पद तक। मरकुस
10 अध्याय 46 पद से 52 पद तक। बुराई को त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। बुराई को पकड़कर हम जहाज में प्रवेश नहीं कर सकते। बुराई को पकड़कर हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। बुराई को त्यागना पड़ेगा, आज ही त्यागना पड़ेगा। कल को किसने देखा है, आज ही त्यागना पड़ेगा। हाँ, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बोलो यीशु मसीह के, आज ही त्यागना और छोड़ना पड़ेगा। कल कल करते करते कल नहीं आता। ध्यानपूर्वक सुनो, कल कल करते करते कल का दिन कभी नहीं आता। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आज ही बुराई को, अधर्म को, हर पीना खाना को त्यागना पड़ेगा। बुरी संगति को त्यागना पड़ेगा। बुरी सांग दोस्ती को त्यागना पड़ेगा। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बोलो यीशु मसीह के। पढ़िए। एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है, कहानी है, आप सुनिए। वे यरीहो में आए, यीशु मसीह यरीहो नगर में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तीमाई का पुत्र बरतमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था और यीशु मसीह उस नगर से जा रहा था। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था और यीशु मसीह उसी नगर से जा रहा था। फिर आगे, वो अंधा व्यक्ति या सुनकर कि यीशु नजरी है, हाँ यीशु मसीह है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया। हाँ, जब अंधा व्यक्ति जान पाया कि इस नगर से यीशु मसीह जा रहा है, तो अंधा व्यक्ति जब जाना कि यीशु मसीह हमारे करीब से जा रहा है, तो अंधा व्यक्ति पुकारने लगा, यानी विनती करने लगा, ए यीशु नाजरी, दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर, रहम कर। फिर आगे, परंतु बहुतों ने उसे डांटा, परंतु पब्लिक ने उस अंधा व्यक्ति को डांटे कि चुप रहे। क्यों? चुप रहने के लिए बहुत सारे लोग, पब्लिक उनको डांटने लगे, चुपने लगे। ये अंधा व्यक्ति क्यों चिल्लाता है, चुप रहा, मत चिल्ला। इस तरीके से कुछ पब्लिक जो वहां से जा रहे थे वो डांटने लगे। फिर आगे, पर वो अंधा व्यक्ति और भी अधिक पुकारने लगा, हे प्रभु मुझे दया कर, हे यीशु नाजरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हाँ, जब अंधा व्यक्ति जाना कि हमारे पास से यीशु मसीह क्रॉस करके जा रहा है, हमारे गांव से होकर जा रहा है, तो अंधा व्यक्ति पुकारने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। परंतु कुछ पब्लिक जो है वो अंधा व्यक्ति को डांटने लगे, चमकाने लगे, क्यों पुकार रहा है, क्यों प्रभु को हैरान कर रहा है, चुप रहा, मत पुकार। इस तरीके से डांटने लगे। जैसे ही पब्लिक डांटने लगे, वो अंधा व्यक्ति और भी अधिक पुकारने लगा, और भी अधिक प्रभु से दया मांगने लगा। बोलो यीशु मसीह के। लोगों ने अंधा व्यक्ति को जितना डांटे, जितना चुप कराना चाहे, जितना धमका चमका करने लगे, तब भी अंधा व्यक्ति और भी अधिक यीशु मसीह को पुकारने लगा, और भी अधिक परमेश्वर को पुकारने लगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जितना भी धमकाएं चमकाएं, जितना भी चुप रहने के लिए कहें, और भी अधिक आप प्रार्थना करें, और भी अधिक आप भक्ति करें।
अंधा व्यक्ति को धमकाया चमकाया गया, तब भी वो भक्ति दुआ में और भी अधिक पुकारने लगा। बोलो यीशु मसीह के। तो अंधा व्यक्ति को धमकाने और चमकाने लगे, तब भी अंधा व्यक्ति भक्ति दुआ में और भी अधिक पुकारने लगा। बोलो यीशु मसीह के। पढ़िए, तब यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु ठहर गया। फिर आगे, और उस अंधा व्यक्ति को बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स मत, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अंधा व्यक्ति जब उठकर आया यीशु मसीह के पास, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक नगर था यरीहो का नगर, और उसी नगर से यीशु मसीह जा रहा था। तो अंधा व्यक्ति जान पाया कि इसी नगर से यीशु मसीह जा रहा है, चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, अंधों को आग देने वाला इसी नगर से जा रहा है। तो वही अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारने लगा, हे यीशु मसीह, मुझ पर दया कर, रहम कर, मुझे ठीक कर दे। परंतु लोगों ने डांटने और चमकाने लगे, ये अंधा व्यक्ति चुप हो जा, क्यों पुकार रहा है। और जितने भी लोग पुकार रहे थे, धमका चमका रहे थे, तब भी वो भक्ति दुआ में चुप ना रहा, और भी अधिक भक्ति दुआ करने लगा। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह उससे बुलाया, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। बोलो यीशु मसीह के। जब अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह बुलाया, तो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मेरे प्यारों भाई बहनों, अंधा व्यक्ति को जब यीशु मसीह बुलाया, तो अंधा व्यक्ति अपना कपड़ा फेंक कर यीशु मसीह के पास आया। तो अपना कपड़ा फेंकना है, हाँ, बुरी बातों को फेंकना है, बुरी आदतों को फेंकना है। अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति को बुलाया, तो अपना कपड़ा फेंक कर यीशु मसीह के पास आया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, हमको बुरी बातों को, हर प्रकार की नशीली चीजों को फेंकना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अंधा व्यक्ति ऐसे ही यीशु मसीह के पास नहीं आया, अपना कपड़ा फेंक कर आया। तो अपनी बुरी बुरी बातों को, हाँ, बुरी बुरी संगति को, हाँ, इस तरीके से बुरे बुरे कामों को छोड़ना और त्यागना पड़ेगा। अंधा व्यक्ति अपने कपड़ों को फेंका, हाँ, अंधा व्यक्ति क्या किया, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास आया। तो सब प्रकार की बुरी बातों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुरी बातों को त्यागने में ही चंगाई है। जब तक बुरी बातों को नहीं त्यागोगे, नहीं छोड़ोगे, तब तक छुटकारा, चंगाई नहीं मिलने वाला। यहां प्रभु के दास प्रार्थना कर देंगे, परंतु घर जाकर खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, मौत, दूसरा सब पीते रहोगे, नहीं छोड़ोगे, कभी चंगाई छुटकारा नहीं आएगा। यह अंधा व्यक्ति चंगाई छुटकारा पाया कैसे? हाँ, यह अंधा व्यक्ति चंगाई छुटकारा पाया कैसे मेरे प्यारों भाई बहनों? जब ये अपना कपड़ा फेंका, तभी ये चंगाई पाया। फेंकना पड़ेगा बुरी बातों को। हालेलुया।
ये अंधा व्यक्ति को जब परमेश्वर यीशु मसीह बुलाया तो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया और यीशु उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा, अब मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये अंधा व्यक्ति कैसे देख पाया, कैसे चंगाई और छुटकारा को पाया? कपड़े को फेंकने के द्वारा चंगाई है, बुराई को फेंकने के द्वारा चंगाई है, छुटकारा है। मेरे प्यारों भाई बहनों, बुराई को त्यागेंगे, अधर्म को छोड़ेंगे, तब चंगाई और छुटकारा, आजादी, मुक्ति है। मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुराई को त्याग दो, हर प्रकार के अधर्म के कामों को छोड़ दो। हाँ, बुराई को छोड़ने में ही चंगाई, छुटकारा और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार है। बोलो यीशु मसीह के। तो बुराई को छोड़ने में ही चंगाई और छुटकारा है। मेरे प्यारों भाई बहनों, जब तक एक व्यक्ति बुराई को नहीं छोड़ता तब तक वो चंगाई छुटकारा को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। बुराई को छोड़ने वाला, नशे चीजों को छोड़ने वाला, हर प्रकार के अधर्म को छोड़ने वाला ही प्रभु से आशीर्वाद पाता है। तो बुराई को छोड़ दो, बुराई को त्याग दो मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। बुराई को त्याग दो, बुराई को त्यागने में ही आशीर्वाद है, बुराई को त्यागने में ही चंगाई है, बुराई को छोड़ने में ही छुटकारा है, बुराई को छोड़ने में ही आजादी है, बुराई को छोड़ने में ही आनंद जीवन है। मेरे प्यारों भाई बहन, बुराई को छोड़ दो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, इफिसी 5:14। इफिसी 5:14। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए। इफिसी 5:14। इस कारण वह यह कहता है, हे सोने वालों जाग उठो, अब मुर्दों में से जी उठो। हे सोने वालों जाग उठो, जागो, जागो विश्वासी जागो, झूठ में से जाग उठो, अंधविश्वास में से जाग उठो, पाप और बुराई में से जाग उठो। जागो विश्वासी जागो, अंधविश्वास से, रीति रिवाज से, बुरी संगति से जाग उठो। जागो विश्वासी जागो, हे सोने वालों जाग उठो, अब मुर्दों में से जी उठो। हाँ, पाप से, अधर्म से, हर प्रकार के नशीले चीजों से जी उठो, वहां से निकल आओ। हर प्रकार के अधर्म, पीना खाना से जी उठो, वहां से निकल आओ। फिर आगे, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हाँ, बुराई को छोड़ोगे, बुराई को त्यागोगे, तभी परमेश्वर की दिव्य ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। बुराई को त्यागना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का दिव्य ज्योति आप पर चमकेगी। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। इस कारण वह कहता है, सोने वालों जाग उठो, पाप से, अधर्म से, बुराई से, बुरी संगति से जाग उठो, झूठ से, अंधविश्वास से जाग उठो। हे विश्वासियों जाग उठो, जाग उठो। हे मुर्दों में से जी उठो, हर प्रकार के अधर्म, बुराई से, बुरी संगति से जी उठो, निकल आओ। तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, परमेश्वर की दिव्य ज्योति तब चमकेगी जब आप बुराई को छोड़ोगे,
अधर्म को त्यागोगे, हर प्रकार के भान मौत कुचना सब करके गाली गुलज को त्यागोगे, छोड़ोगे, तब परमेश्वर का दिव्य ज्योति आप पर चमकने लगेगी। छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई, बुराई को त्यागना पड़ेगा, हर प्रकार की नस्ली चीजों को त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर प्रकार के अधर्म को हमें त्यागना ही पड़ेगा। और एक बाइबल रेफरेंस को आप पढ़ेंगे, रोमी 13 अध्याय, रोमी 13 अध्याय 11 पद से 12 पद तक, 11 पद से 12 पद तक, रोमी 13 का 11 से 12 पद तक। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुराई को त्यागना पड़ेगा, अशुद्ध बातों को त्यागना पड़ेगा, बुरी संगति को त्यागना पड़ेगा। हाँ, बुरी संगति को त्यागना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों, त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। दो स्वामी की आप सेवा नहीं कर सकते, एक को छोड़ना पड़ेगा। दो स्वामी की सेवा आप कर नहीं सकते, एक स्वामी को छोड़ना पड़ेगा। हर एक का एक ही स्वामी होता है। जिसका 2, 3, 4, 5 स्वामी है, वो बेविचार कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, वो कुकर्म कर रहा है। जिसका 2, 3, 4 स्वामी, वो कुकर्म कर रहा है। और 2 स्वामी का सेवा आप नहीं कर सकते, एक को छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। 2 डोंगा में आप पैर नहीं रख सकते, एक डोंगा को छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो पड़ेगा मेरे प्यारों में, हम भी छोड़े हैं, हमारे लिए नई बात नहीं है, हम भी छोड़े हैं, बहुत कुछ छोड़े हैं, पूरा लंबा लिस्ट है, बहुत कुछ छोड़े हैं। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। हम भी पुराना डोंगा छोड़े हैं, हम भी पुराना स्वामी छोड़े हैं, हम भी पुराना मेज को छोड़े हैं। 2 मेज में से आप खा नहीं सकते, एक ही मेज को चुना पड़ेगा। 2 मेज में से आप खा नहीं सकते। मेज बोलने से ऐसा डाइनिंग टेबल, और इस टेबल में भी और उस टेबल में भी आप खा नहीं सकते, एक ही टेबल चुनना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। कैसे दोनों जगह में बैठ के खाओगे, कैसे खाओगे? एक टेबल यहां आ गया, एक टेबल इधर आ गया, कैसे खाओगे? दोनों जगह खा पाओगे? नहीं हो पाएगा। यहां से उठकर वहां बैठना पड़ेगा, वहां से उठकर वहां बैठना पड़ेगा। 2 मेज में से आप नहीं खा सकते, एक टेबल को छोड़ना ही पड़ेगा। इस शैतान की टेबल, शैतान की मेज को छोड़ना ही पड़ेगा। एक डोंगा को छोड़ना पड़ेगा, शैतानी डोंगा को छोड़ना ही पड़ेगा। एक स्वामी यानी शैतान, इस शैतान की कामों को, शैतान के लक्षणों को, शैतान की चिन्हों को छोड़ना ही पड़ेगा। हम भी डोंगा छोड़े हैं, हम भी मेज छोड़े हैं, हमारे लिए छोड़ना नई बात नहीं है। एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। 2 स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते, 2 डोंगा में आप पैर नहीं रख सकते, 2 मेज में आप खा नहीं सकते, एक को छोड़ना ही पड़ेगा। और परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं,
हाँ, त्यागना ही पड़ेगा और छोड़ना ही पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। अब परमेश्वर की जो लोग होते हैं बुराई को छोड़ देते हैं, बुराई को त्याग ही देते हैं, वो पकड़कर नहीं बैठते। बोलो यीशु मसीह के। पढ़िए 11-12। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। यहां परमेश्वर कह रहा है समय आ गया है और समय नहीं रहा, अंत का दिन निकट है। समय आ गया है, अंत का दिन निकट है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये मत सोचो कि बहुत दिन है, बहुत साल है, बहुत वर्ष है, ये मत सोचो। एक धनी व्यक्ति था, वो भी क्या सोच रहा था, बहुत दिन जीऊंगा, बहुत दिन मेरे पास है, बहुत महीना मेरे पास है, बहुत साल मेरे पास है, बहुत वर्ष मेरे पास है। एक धनी व्यक्ति बहुत धन संपत्ति संचय किया और बहुत सारे धन संपत्ति अपनी घर में रख दिया। इतना धन संपत्ति रख दिया घर में कि सारा घर में धन संपत्ति भर गया। अब बैठकर चौकी में सोचने लगा, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मैं बहुत दिन मजलिस मजा से रहूंगा, महीना महीना, सालों साल, बरस बरस मैं मस्त से रहूंगा। परंतु उसी रात को मर गया, एक दिन भी देख नहीं पाया। परंतु क्या सोच रहा था, मेरे पास बहुत महीना है, बहुत दिन है, बहुत साल है, बहुत वर्ष है कह रहा था, परंतु एक दिन भी जी नहीं पाया, उसी रात को मर गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंत निकट है। कभी भी मत सोचो कि बहुत दिन, बहुत साल, बहुत महीना है, बहुत वर्ष। एक धनी व्यक्ति भी सोच रहा था बहुत दिन है, बहुत समय है, बहुत वर्ष है, सालों साल है, परंतु एक दिन भी जी नहीं सका, उसी रात को मर गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, वो समय और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद में जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है और समय नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। नींद में से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से, बुराई से, पाप से, अधर्म से हमें जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, उद्धार निकट है मेरे प्यारों भाई बहनों, मुक्ति निकट है। फिर आगे, रात बहुत बीत गई है। हाँ, सालों साल गुजर गया, 30 साल 40 साल गुजर गया, तब भी हम बुराई को त्याग नहीं पाए, तब भी हम बुराई को छोड़ नहीं पाए, बुरी संगति को छोड़ नहीं पाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं पाए, नस्ली चीजों को छोड़ नहीं पाए। बहुत समय बीत गया, सालों साल 40 साल बीत गया। हाँ, इस तरीके से आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे करते 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 सालों साल गुजर गया। बोलो यीशु मसीह के। तो समय के हिसाब से बहुत दिन बीत गई मेरे प्यारों भाई बहनों। पीते खाते खाते, उत्पाद मचाते, बातें गुंडागर्दी करते करते, हर प्रकार के नस्ले चीजों करते करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते करते बहुत दिन बीत गया, बस अब हो गया। बोलो यीशु मसीह के। बहुत उत्पाद कर लिए मेरे प्यारों भाई बहनों, बस अभी हो गया, बहुत दिन बीत गया उत्पाद जीवन में।
हाँ, बहुत दिन बीत गया, हर प्रकार के अधर्म और बुराई में बहुत दिन बिता लिए, बस हो गया, बहुत दिन बीत गया, फिर आगे। परंतु अब दिन निकलने पर है, अंत का दिन निकट है। बहुत दिन पी लिए, खा लिए, एंजॉय मौज मजलिस कर लिए, हाँ, सब प्रकार के अधर्म कर लिए, बहुत दिन बिता लिए, परंतु अब अंत का दिन निकट आ गया। अभी सबको त्यागना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। हाँ, अंत का दिन निकट है, इसलिए हमें अंधकार के काम को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर की भक्ति दुआ को बांधना पड़ेगा। हाँ, अंधकार के कामों को, अंधकार के लक्षणों को, अंधकार के चिन्हों को, शैतान के कामों को, पीने खाने के कामों को, हर नस्ली चीजों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और भक्ति दुआ को बांधना पड़ेगा। हाँ, शैतान की चिन्ह, शैतान की काम, शैतान के लक्षण, शैतान के अंधकार के कामों को, हर प्रकार टूण भाषा गाले, हर प्रकार की नस्ली चीजों को त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब भक्ति दुआ को बांधना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जो कोई बुराई को त्यागते नहीं, जो कोई बुराई को छोड़ते नहीं, वो परमेश्वर शैतान से वे लगे हुए। हाँ, जो बुराई को त्यागना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, वो शैतान के लक्षणों में फंसे हुए हैं, वो शैतान के कामों में फंसे हुए हैं, अंधकार के कामों में वो फंसे हुए हैं। तो बुराई को त्यागना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा, अंधकार के हर कामों को, शैतान के हर लक्षणों को, शैतान के हर कामों को त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। अब परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोग जो होते हैं बुराई को छोड़ देते हैं। हाँ, पुराना कपड़ा को उतार कर फेंकना पड़ेगा, बुरी चीजों को उतार कर फेंकना पड़ेगा। हाँ, चप्पल को उतारना पड़ेगा, यानी बुरी बुरी बातों को, बुरी बुरी आदतों को हाँ उतार फेंकना पड़ेगा। हाँ, बुराई को त्यागने से ही चमत्कार है मेरे प्यारों मेरे, बुराई को छोड़ने से ही चंगाई है। हाँ, बुराई को छोड़ेंगे तो चंगाई ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाएगा। जो जितना जल्दी बुराई को छोड़ेगा वो उतना जल्दी प्रभु से आशीर्वाद पाएगा। हाँ, जो कोई बुराई को छोड़ने में विलंब करता है उसका आशीर्वाद भी विलंब से आता है। हाँ, बुराई को त्यागने में फुर्ती करोगे तो फुर्ती से आशीर्वाद भी आएगा। बुराई को त्यागने में विलंब करोगे तो विलंब से ही आशीर्वाद आएगा। जितना जल्दी बुराई को त्यागोगे उतना जल्दी प्रभु आपका आशीर्वाद से भर देगा। आज यदि आप प्रभु के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो आज ही बुराई को त्याग दो। आज ही आपको प्रभु आशीर्वाद से, पवित्र आत्मा से भर देगा। जितना जल्दी बुराई को त्यागोगे उतना जल्दी आशीर्वाद पाओगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय था परमेश्वर के लोग बुराई को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, बुराई को त्यागना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। जितना जल्दी बुराई को त्यागोगे, छोड़ोगे, उतना जल्दी चंगाई, छुटकारा, चमत्कार को देखोगे। बोलो यीशु मसीह के हणियादारे को जितना जल्दी छोड़ोगे उतना जल्दी चमत्कार को देखोगे। बोलो यीशु मसीह के
तो जितना जल्दी बुराई को त्यागोगे उतना जल्दी चमत्कार को देखोगे मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, उतना जल्दी आशीर्वाद को पाओगे। जितना विलंब करोगे उतना विलंब से आशीर्वाद आएगा। तो आज ये बुराई को त्यागना है, आज ये बुराई को छोड़ना है, आज ये बुरी संगति को छोड़ना है, आज ये बुरी बुरी अशुद्ध बातों को त्यागना और छोड़ना है मेरे प्यारो भाई बहनों। आज ये वो दिन है, उद्धार का दिन है, आज ये वो दिन है। हाँ, आज ये वो दिन है, मुक्ति का दिन है। आए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। यस भैया, इन द नेम ऑफ जीसस आए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। जितना जल्दी हम बुराई को त्यागेंगे, जितना जल्दी हम बुराई को छोड़ेंगे, उतना जल्दी हम चमत्कार को देखेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों। यस यस यस, बुराई को त्याग दो, अशुद्ध बातों को छोड़ दो। हाँ, जितना जल्दी आप अशुद्ध बातों को छोड़ोगे उतना जल्दी आप चमत्कार को देखोगे। हाँ, बुराई को त्यागने में विलंब मत करो। हाँ, अशुद्ध बातों को छोड़ने में विलंब मत करो, बुरी संगति को छोड़ने में विलंब मत करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ने में विलंब मत करो। हाँ, हर प्रकार के अधर्म के कामों को छोड़ने में, शैतानी लक्षण को कामों को छोड़ने में आप विलंब मत करो। जितना विलंब करोगे उतना विलंब से आप चमत्कार देखोगे। हाँ हाँ, बुराई को छोड़ने में आप विलंब मत करो, विलंब मत करो। हाँ, बुराई को त्यागोगे तो परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। यस, बुराई को छोड़ोगे तो परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। यस 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 यस, त्याग दो, बुराई को त्याग दो। दो स्वामी की आप सेवा नहीं कर सकते, दो डोंगा में आप पैर नहीं रख सकते, दो मेज में आप खा नहीं सकते। एक मेज को छोड़ना पड़ेगा, एक ही डोंगा में पैर रखना पड़ेगा। दो स्वामी का सेवा बिल्कुल नहीं कर सकते, एक ही सेवा, एक ही स्वामी को चुनना पड़ेगा और छोड़ना तो पड़ेगा ही मेरे प्यारों भाई बहनों, त्यागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, त्यागोगे, छोड़ोगे तो अद्भुत चमत्कार को देखोगे। जितना जल्दी बुराई को त्यागोगे, जितना जल्दी अंदर अशुद्ध बातों को त्यागोगे, जितने जल्दी आप अंदर विश्वास को त्यागोगे, उतना जल्दी आप चमत्कार को देखोगे। ये ले दे रवस्त्र रवस्त्र रे खरा, ये रे रवस्त्र को रे खरा, ये रे रवस्त्र रवस्त्र का रे खरा। In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, 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 yes. Holy, 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 holy. Yes, 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 yes. In the name of Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, hallelujah. वो पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह उतर, वो भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, छोड़े यीशु, 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 यीशु। सब पे प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ मांगे, ताकत मांगे। प्रभु हमें बुराई से छुड़ा, हाँ हमें अधर्म से छुड़ा, हाँ हमें पाप की मेज में से छुड़ा, हाँ हमें शैतान के मेज में से छुड़ा। इन द नेम ऑफ जीसस, हाँ शैतान की मेज में से हमें छुड़ा, अंधविश्वास की मेज में से हमें छुड़ा। प्रभु से सामर्थ मांगे, ताकत मांगे। हाँ, प्रभु को कहे, प्रभु हमें अधर्म से, बुराई से, अशुद्ध बातों से छुड़ा। यस 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 यस। ओ प्रभु यीशु मसीह, अंधविश्वास से, झूठी शिक्षा से हमें छुड़ा। प्रभु यीशु मसीह, रीति रिवाज परंपरा से हमें छुड़ा, 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 छुड़ा। इन द नेम ऑफ जीसस।